मैडम को अपनी कंपनी बेचनी नहीं। गूंगी है क्या? सर, हमारी कंपनी मिडिल क्लास लोगों का दुनिया घूमने का सपना सस्ते में पूरा करती है। अगर आप उसमें इतना पैसा लगाएंगे तो कॉस्ट रिकवर करने के लिए हम सस्ते दाम नहीं रख पाएंगे। तो मैडम ये कहना चाहती है कि वो तो क्या? पता नहीं इस पीढ़ी को ना कहने में इतनी दिक्कत क्या है। दास बाबू, हमारी कंपनी का ये तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, लेकिन मैं इसका बहुत कुछ बिगाड़ दूंगा। जबरदस्त धमकी दिया। वो क्या है सुधीर जी, ये फायदे और नुकसान की बातें करना मेरे बस की बात नहीं है। मेरे जबान से ज्यादा हाथ पैर चलते हैं, फिर भी समझाने की कोशिश करता। हम दुनिया में दो चीजों को मां का दर्जा देते हैं, एक धरती को और एक औरत को। जिसमें जन्म देने की ताकत है उससे पंगा बहुत महंगा पड़ सकता है। ये क्या बदतमीजी है? देखो, लोगों को समझाने के ना तीन तरीके होते हैं। पहला, प्यार से समझाओ, समझ गए तो ठीक है। दूसरा, डांट कर समझाओ, समझ गए तो बात बन गई। और तीसरा, पहले अपना हाथ चलाओ, ना समझने का चांस ही मत दो। अब इन तीन ऑप्शन में से दो ऑप्शन तो तुमने गंवा दिए। अब मैं हाथ चलाऊंगा। तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, जब तुम किसी को ऑफर दो और सामने वाला कहे ना, तो इसका मतलब उसे तुम्हारी बात जमी नहीं और उसका जवाब ना है। चल वो छोड़, वो इतना जरूरी नहीं है। पर उससे भी जरूरी है, कोई लड़की जब तेरी बात से सहमत ना हो तो उसका जवाब ना ही होता है। मैडम, इतने तगड़े भाषण के बाद भी तालियां नहीं बजी। यहां रुकने का कोई फायदा नहीं है। चलिए चलते हैं यहां से। सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैंने क्या किया मैडम? न उस दिन तुम सुधीर के आदमियों से मारपीट करते, न रामचंद्र की नजर तुम पे पड़ती, ना वो मेरे बारे में जानते, ना पापा को फोन करते, ना उनसे मिलने जाते, ना ही मेरी मंगनी होती। सुधीर से बात करनी थी, धमकी नहीं देनी थी। और अब देखो, उसने पुलिस कंप्लेंट कर दी। मैडम, मैं हूं ना मैडम। मैं अब चलो बैठो। मैडम बैठ जाता हूँ, वरना हिमालय पे भेज देगी। क्या बच्ची? हाँ। कौन है ये? तेरी घरेलू है क्या? नहीं, बाहर वाली है, मेरी बॉस है। इस तरह के तेवर तो सिर्फ घरवाली में ही देखने को मिलता है। तूने क्या औरतों के तेवर पढ़ने के लिए कोई किताब लिखी है? इनकी कल ही मंगनी हो गई है, अपना पत्ता तो लिख ले। मंगनी टूटेगी फिर तेरे से होएगी। तू चोर है कि नजूमी? और तेरा दिमाग खराब है क्या बावले? वो पैसे वालों के पीछे भागती है और तू चोर है तो चोर की तरह बैठना, मुंह बंद रख। बोलने दे। काली है, जो भी बोलता हूँ ना, कभी कभी वो सच भी हो जाता है। हाँ, बहुत चोर देखे हैं। और बता। गुड मॉर्निंग। कैसे आना हुआ? मैंने इसे 5 करोड़ दिए थे, वापस मांगा तो गुंडागर्दी पे उतर आया। सर, गुंडागर्दी इसने की है। अपने पैसे के बहाने कंपनी हड़पना चाहता था, ऊपर से औरतों से बात करने की तमीज नहीं है। मैडम को धमकाया, तभी मारा है मैंने इसे। नारी पे अत्याचार? हाँ सर। तो एक काम कर, तू उल्टा इस पे केस ठोक डाल। मेरे पर्सनल हवलदार को बुलाओ।
अरे सर इसकी आपको बात मत मानिए, ये एक नंबर का फेकू चंद है। कहाँ ये सूखा चिवड़ा और कहाँ मेरा बुलडोजर, उसके सामने कैसे टिकेगा? चूड़े पर बुलडोजर चढ़ा तो चूड़े की तो पॉइंट है। सबूत देता हूँ सर, लाइव डेमो आपके सामने, एक्शन रिप्ले। कोई फर्क नजर नहीं आया? कैसा फर्क? जो पहले यहाँ खड़ा था अभी वहाँ पड़ा। खड़े खड़े थक गया होगा इसलिए बैठ गया। ये खुद से नहीं बैठा सर, मैंने ही इसे मार के बिठाया। कुछ भी। सर जब आप झुके तभी इसे मारा, जब आप ऊपर आए तब ये उड़ रहा था और जब आपने देखा तो ये बैठ गया था। सुनो बेटा, इसे किसी साइकियाट्रिस्ट के पास क्यों नहीं ले जाती? यस सर, मैं ले जाऊंगी। ए ड्रामेबाज, इमोशनल क्यों हो रहा है? क्या स्टाइलिश मुक्का मारा था सर, ऐसा रोज रोज नहीं देखने मिलता, लेकिन आपने मुझे झूठा बना दिया, दिल टूट गया। दिल टूट गया? बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? मैंने उसे मारा सर। पर मैंने देखा नहीं ना। उसे फिर से बुलाइए, आपके सामने मारता हूं। खामोश! पुलिस वाला मैं हूँ, किसी को मारने का, किसी को ठोकने का मेरे सिवा किसी को हक नहीं। जब मैंने बोला मारा तो माना नहीं, जब सामने मारा तो देखा नहीं, और अब फिर से मारने देते नहीं। क्या सर? मुन्ना, समझदार इंसान का दिमाग चलता है और ना समझ की जबान, और जबान से तू समझदार लग वो तो रहा मैं है। हूँ सर। ए, अगर पुलिस वाले से जबान लड़ाई तो गोली मार दूंगा। बाहू ऑफिस में ये ऐसा ही करता है। ऐसे ही परेशान देखा? करता है। आप माने या ना माने, मैंने उसे मारा है बस। एक बात सुन लो, मैं बहू से पूछूंगा, जो बहू ने कह दिया वही फुल एंड फाइनल, तुम्हें मंजूर करना होगा। मुझे मंजूर है। इसने उस आदमी को मारा? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। ये कितना शरीफ है। कहानी खत्म। मैडम आप भी क्यों हर वक्त सच्चाई की बीन बजाते रहते हो? तो क्या चुपचाप देखूं मैडम? मुझे भी रात से मंगनी नहीं करनी थी, पर चुप थी ना। हर जगह सच बोलना हानिकारक है, जैसे ससुराल में। मैडम Exactly. सच्चाई हर मर्ज की दवा है। पापा को सच बोल के देखिए, मान जाएंगे। सच बोला था तो कहने लगे आत्महत्या कर लूंगा। तो वही सच राज के पापा को बोल दीजिए। रामचंद्र जी को? नहीं यार। मैडम प्लीज मेरी बात मानिए, रामचंद्र जी को सब सच बता दीजिए, वही आपको इस परेशानी से बाहर अच्छा निकाल। ठीक है, मैं बता दूंगी। ये मुझे दीजिए। सच बोलने से बोझ हल्का होता है। कब तक बोझ उठाऊंगी? कौन सा बोझ? बैग तो मैंने उठा लिया ना। मैडम अरे बैग का नहीं, मैं झूठ की बात कर रही हूँ। अच्छा, टांग देखूंगा तो फिर पड़ेगी। बंटू, अचानक मारती हैं तो बहुत लगता है अब मैडम। इतना बड़ा झटका दूंगी तो उनको बुरा तो लगेगा ना बंटू। अरे उस सुधीर को अच्छा लगे बुरा लगे उससे हमें क्या लेना मैं देना? रामचंद्र जी की बात कर रही हूँ। बात कर रही हैं आप। मैं समझ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, सॉरी बंटू। माफ किया मैडम। तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है क्या? दर्द हो रहा था पर अब अच्छा लग रहा है मैडम। आज तो आपने गाल सुझा दिया। मैडम से आगे बढ़ो। बढ़ूंगा, थोड़ा वक्त लगेगा। अमूल्य। आपका नाम जानता हूँ। एक्चुअली अब से तुम अमू कहो। ओह नो, उसके लिए बहुत वक्त लगेगा मैम, बहुत ज्यादा। देखा कैसे चिपकी है, चिपकली की तरह। छोड़ना ए, नहीं। निकल रे।